कोरोना ने ना सिर्फ आम आदमी की सेहत खराब की है, बल्कि इससे राज्य की आर्थिक सेहत भी खराब हो गई है। लगातार दूसरे साल लॉकडाउन के कारण कर संग्रह कम हुआ तो केंद्र से मिलने वाली राशि में भी बड़ी कटौती हुई है। ऐसे में प्रदेश के विकास और बड़ी योजनाओं पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर गहलोत सरकार राजस्व इकट्ठा करने के लिए अलग योजना पर काम कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। लॉकडाउन से राज्य की आर्थिक सेहत खराब, खजाना भरने की सरकार की कवायद तेज, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पर अतिरिक्त सरचार्ज की तैयारी। लगातार दूसरे साल कोरोना संकट ने खजाने पर अपना असर छोड़ा है। कमजोर आर्थिक हालात से गुजर रही अशोक गहलोत सरकार राजस्व अर्जित करने के लिए नई कोशिश में लगी है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने तंबाकू बीड़ी सिगरेट और गुटखा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर ली है। सीधे तौर पर इससे प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति होगी। लॉकडाउन में शराब और पेट्रोल डीजल से होने वाली आय में बेहद कमी आई है। केंद्रीय कर के रूप में राज्य को 17,101 करोड़ के मुकाबले इस बार 15,541 करोड़ रुपए ही मिले। केंद्रीय करों में 18,361 करोड़ 94 लाख रुपए की कटौती की गई है। केंद्र की ओर से संचालित योजनाओं के लिए हर महीने मिलने वाली 1800 करोड़ की राशि भी अब तक नहीं मिली। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में 40% की गिरावट रही। सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.56% और अप्रत्यक्ष कर संग्रह 40.64% कम रहा। कोविड-19 के कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आर्थिक मदद बढ़ाई गई है, तो किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता ने भी खजाने की सेहत पर असर डाला। कर राजस्व में आई कमी का व्यापक असर विकास कार्यों पर दिख रहा है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 47,652 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे राज्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की गति धीमी हो गई। सरकार इस वित्तीय वर्ष में अपनी अधिकतम सीमा से अधिक कर्ज ले चुकी है। सरकार ने 2.5 साल में 1 लाख करोड़ के आसपास कर्ज लिया। राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कोरोना की पहली लहर के बाद गहलोत सरकार ने 49,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया। सरकार अभी सालाना 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज भर रही है। मौजूदा सरकार जब से सत्ता में आई तभी से खजाने की हालत अच्छी नहीं है। वहीं प्रदेश की खस्ता आर्थिक स्थिति के बीच किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते जैसी बड़ी चुनावी घोषणाओं के दबाव के चलते सरकारी खजाने की सेहत बिगड़ती चली गई। प्रेम मीणा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आज के दौर में मानवता पूरी तरह से मर चुकी है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पत्थर दिल मां, तूने ये क्या किया? कलेजे के टुकड़े को मरने को छोड़ दिया। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। मामला सीकर जिले का है, जहां महिला अस्पताल के बाहर एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। किसी पत्थर दिल मां ने कलेजे के टुकड़े को यहां मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। महिला अस्पताल के कर्मचारियों की माने तो उन्हें पालना गृह में बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास पता करने के बाद जब किसी ने इसे नहीं पहचाना तो बच्चे को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। तो मैंने नाइट स्टाफ श्रीमती सुमित्रा देवी को पालना गृह जाने के लिए बोला, तो वहाँ गया। ये बच्चा प्राप्त किया। बच्चा 22-50 ग्राम का है। फिलहाल बच्चे की कंडीशन स्टेबल है। उसको तो फीडिंग वगैरह दे रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले तो बच्चे की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है। अब वो खतरे से बाहर है। ऐसा लग रहा है किसी निजी अस्पताल में प्रसव के बाद बच्चे को यहाँ पर छोड़ा गया है। प्रशासन ने अपने पीएमओ सर को बता दिया, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी राट सर को उनको भी बता दिया। अपने शिशु गृह वाले उनको गिरिराज सिंह जी उनको भी सूचित कर दिया। इस तरह के मामले देखकर लगता है कि आज के दौर में मानवता पूरी तरह से मर चुकी है, वरना समाज और परिवार के खौफ से कैसे कोई माँ अपने लाडले को मरने के लिए छोड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए सीकर से संदीप कुमार की रिपोर्ट।
अब बात पानी के लिए टंकी से हक की लड़ाई की। पेयजल की किल्लत से परेशान लोग पानी की टंकी पर चढ़कर नियमित जलापूर्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं जलदाय विभाग समस्या का समाधान करने में फेल साबित हो रहा है। पेयजल की किल्लत से लोग परेशान, नियमित पेयजल सप्लाई की डिमांड, टंकी पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें एक वानगी भर हैं, जहां अलवर में स्थानीय पार्षद पेयजल की किल्लत से परेशान होकर टंकी पर चढ़ गए, जबकि झुंझुनू के चिड़ावा में पानी की नियमित सप्लाई की मांग को लेकर 2 लोग टंकी पर चढ़ गए और जलदाय विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अलवर में इन दिनों लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। स्थानीय लोग पार्षदों को पानी के लिए रोजाना खरी खोटी सुनाते हैं। शहर के दिल्ली दरवाजा सहित वार्ड नंबर 11 और 2 में महीने से पानी की सप्लाई बाधित है और जलदाय विभाग कोई हल नहीं निकाल पा रहा। पेयजल की समस्या से परेशान पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तो परेशान महिलाओं ने भी पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई। पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। अपने बच्चा को कमाने के लिए जाएगा, पानी भरे 3-3 बजे, हमको बहुत दिक्कत है। पूरी रात सोते नहीं है, एक घूंट भी पानी नहीं आता। दूसरा के नलन पे से भर भर के लाते हैं। नंबर वार्ड है, जितना हमारा है जान का, इसमें पानी भी नहीं आता। सारी लेडी पानी के लिए घर घर आधी रात हो जाती है पानी लिए, और कहा की बीमारी चल जा रही है। अब ये देखो पानी के लिए घर से बाहर निकलेंगे, इनको क्या बीमारी नहीं। वहीं दूसरी ओर पेयजल की किल्लत से परेशान चिड़ावा में पानी की नियमित सप्लाई की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन के विरोध में ओजटू में टंकी पर 2 लोग चढ़ गए। सूचना के बाद जलदाय विभाग के एईएन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने के प्रयास में जुट गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में महीनों से पेयजल आपूर्ति बंद है और लोग परेशान हैं। तो देखो हवा ही को ना, तो आने को मतलब भी को ना। समस्या बताएंगे थे उन्होंने, समस्या बताएगी कि पानी की समस्या है भाई। समस्या एक बार रोजीना पक्ष भी को नहीं आ रहा, पास बाद में नहीं आ रहे। अधिकारी का आने का तो काम है। गांव के अंदर 10 कुएं आज के दिन सूख चुके हैं। तो अभी मौका पे कौन कौन आया हो? मौका पे कोई नहीं आ रहा। जल्दाई में आकर कोई कर्मचारी नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो यात्री डर लगता है। ये यहाँ पे जलदाय विभाग के 2 कुएं हैं, जिनमें एक कुआं चलता है, दूसरे की भी मोटर रखी जाती है, तो वो 12 घंटे के बाद में दोबारा चल जाती है। बार बार ये परेशानी लगातार 3 महीने से आ रही है। इनको फोन जब किया जाता है तो फोन नहीं उठाते हैं। ये बोलते हैं कि आज समाधान हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाए, 2 दिन 5 दिन बाद में दोबारा मोटर रखी जाती है, वो भी 12-15 घंटे बाद में जल जाती है। ऐसा निरंतर चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पर भी। गर्मी के मौसम में मरुधरा में पेयजल की किल्लत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार बजट में हर साल करोड़ों रुपए का प्रावधान करती है, लेकिन जलदाय विभाग के स्थानीय अधिकारियों और अभियंताओं की वजह से कई इलाकों में स्थिति काफी भयावह बनी हुई है, जिससे परेशान होकर लोगों को टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी और बीजेपी के पूर्व पार्षद के बीच जमकर कहासुनी हुई। पूर्व पार्षद सत्तू बलिता ने पुलिसकर्मी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है, वहीं पुलिसकर्मी ने पूर्व पार्षद पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोगों के समझाने पर मामला शांत होता दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आपने कहा तो धीरे बोलो, कलेक्टर नहीं है। आप भी सेवक हो ना, आप भी सेवक हो। कर रहा हूँ के बात कर, मेरे तरीके के बात कर। अरे शांत रहो। आज जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं तो कैसे झोला छाप इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। कैसे बचेगी जिंदगी जब झोला छाप बन जाएं एक्सपर्ट। आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़। कैसे बचेगी जिंदगी जब जगह जगह झोला छाप। फैल गया है झोला छाप डॉक्टरों का जाल। महामारी के इस दौर में जब हर कोई परेशान है, तब कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम बात कर रहे हैं कोटा में गांव से लेकर शहर तक फैले उन झोला छाप डॉक्टरों की,
जो मरीजों की जान से खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। जब बड़े बड़े डॉक्टर इलाज में नाकाम हो जाते हैं, तब ये झोला छाप अपनी फर्जी दुकान सजाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले देखिए डॉक्टर विनय अवस्थी। कोटा शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर गांव मुंडला और ताथेड़ में यहाँ साहब ने अपनी दुकान सजा रखी है। ये साहब एक जगह नहीं बल्कि दो जगह, दो अलग अलग। कोरोना संकट के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। रिलायंस अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाएगी। इसमें कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कंपनी देश भर के 880 शहरों में मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाएगी। अभी तक 3,30,000 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है और अब कंपनी ने टीकाकरण अभियान को तेज करते हुए बाकी कर्मचारी और परिवारों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खरीदी है। कंपनी का लक्ष्य 15 जून तक सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका की पहली डोज लगा देना है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।